गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा, उनका ज्ञान और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। उनके विचार, खासतौर पर धैर्य, करुणा और शांति, जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि कैसे मनुष्य अधिक सोचने, चिंता करने और मानसिक कष्ट से छुटकारा पा सकता है। इस लेख के पहले भाग में हम उनके जीवन से एक ऐसी कहानी पर ध्यान देंगे जो यह सिखाती है कि कैसे ज्यादा सोचना हमारी मानसिक शांति को नष्ट कर देता है और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और उनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। कपिलवस्तु के शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ को जीवन के प्रारंभिक दिनों में एक सुरक्षित और विलासी जीवन दिया गया था। उनके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य था, परंतु उनके जीवन की वास्तविक दिशा तब बदली जब उन्होंने संसार की दुखद वास्तविकताओं का साक्षात्कार किया। बुद्ध के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं का अनुभव किया। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी को देखा। इन 4 दृश्यों ने उनके मन में गहरे सवाल पैदा किए। जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों लोग दुख और पीड़ा में जी रहे हैं? इस कष्ट से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन्होंने अपने राजसी जीवन को त्याग दिया और सन्यास की राह पकड़ ली। वे उन साधकों और ऋषियों के साथ गए जिन्होंने जीवन की सच्चाई को जानने का प्रयास किया था, लेकिन यहां भी उन्हें सच्ची शांति नहीं मिली। अंततः उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग छोड़ा और ध्यान और साधना का एक मध्य मार्ग अपनाया, जिसे उन्होंने मध्य मार्ग कहा। गौतम बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया और संसार को दुख से मुक्ति दिलाने का रास्ता दिखाया। उनके अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा, इच्छा और ज्यादा सोचना है। ज्यादा सोचना या चिंता करना हमारी मानसिक शांति को नष्ट कर देता है और हमें वर्तमान में जीने से रोकता है। काशी में एक व्यापारी था जो बहुत धनवान और प्रसिद्ध था। उसके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। वह हमेशा अपने व्यापार के बारे में सोचता रहता था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, कहीं उसे नुकसान न हो जाए। वह रातों को सो नहीं पाता था और दिन में भी चैन से नहीं रह पाता था। एक दिन व्यापारी ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के गांव में प्रवचन देने आ रहे हैं। उसने सोचा, शायद बुद्ध मुझे शांति का मार्ग दिखा सकते हैं। वह बुद्ध के पास गया और उनसे अपनी चिंता और बेचैनी के बारे में बात की। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी समस्या का कारण यह है कि तुम भविष्य की चिंता में फंसे हुए हो। ज्यादा सोचने से तुम्हारा मन एक भंवर में फंस गया है। जो चीजें अब भी घटित नहीं हुई, उनके बारे में सोच सोच कर तुम अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ कर रहे हो। व्यापारी ने पूछा, तो मैं क्या करूं भगवान? मेरा व्यापार है, मुझे भविष्य के बारे में तो सोचना ही होगा, वरना कैसे सफल हो पाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सफलता का मार्ग वर्तमान में है, न कि भविष्य की चिंता में। जब तुम ज्यादा सोचते हो तो तुम वर्तमान से कट जाते हो। तुम्हें सिर्फ वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना है और बिना भय के काम करना है। जब तुम अपना सारा ध्यान और प्रयास वर्तमान कार्य में लगाओगे तो भविष्य की चिंता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। बुद्ध की बातों से व्यापारी ने समझा कि ज्यादा सोचना उसके लिए न केवल अनावश्यक था, बल्कि उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को भी खराब कर रहा था। उसने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे उसकी चिंता कम हो गई। बुद्ध का यह संदेश कि ज्यादा सोचना हमारे लिए हानिकारक है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। जब हम किसी समस्या या परिस्थिति के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हम उसे और भी बड़ा और जटिल बना देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम तनाव, चिंता और भय से घिर जाते हैं। बुद्ध ने यह समझाया कि
कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। हर परिस्थिति अस्थायी है और बदलती रहती है। अनिच्छा। अस्थायित्व का सिद्धांत यही सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति से जुड़ी हमारी भावनाएं या विचार स्थायी नहीं होते। जब हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम ज्यादा सोचने और चिंता करने की आदत से मुक्त हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में वर्तमान में जीने पर अत्यधिक जोर दिया गया है। उन्होंने सिखाया कि भविष्य की चिंता या अतीत की यादों में फंसने से वर्तमान का आनंद नहीं लिया जा सकता। जब हम वर्तमान में ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम ज्यादा सोचने और चिंता करने से बच सकते हैं। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया और उनसे कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी फसल खराब हो गई है और मुझे नहीं पता कि अगले साल क्या होगा। मैं बहुत चिंतित हूं कि मेरे परिवार का क्या होगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारी चिंता फसल को ठीक कर सकती है? किसान ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन मैं कुछ और कर भी नहीं पा रहा हूं। मैं सिर्फ इसके बारे में सोचता रहता हूं। बुद्ध ने उसे एक बीज दिया और कहा, इस बीज को आज ही बो दो और उसे ध्यान से सींचो। फिर कल से इसे पानी देना बंद कर दो और अगले साल देखना कि क्या यह बड़ा होता है। किसान ने आश्चर्यचकित होकर कहा, लेकिन बिना पानी दिए यह कैसे बढ़ेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो यह बढ़ेगा। अगर तुम इसे पानी देते रहोगे तो यह सड़ जाएगा। ज्यादा सोचना भी इसी तरह होता है। जब तुम किसी समस्या को बार बार सोचते हो तो उसे हल करना मुश्किल हो जाता है। उसे हल्के में लो और देखो कि समय के साथ वह खुद कैसे हल होती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ता है, चाहे वह करियर से संबंधित हो, रिश्तों से संबंधित हो या जीवन के अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हो। हम अक्सर अपने विचारों में उलझ जाते हैं। ज्यादा सोचने से निर्णय लेने की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती है और कई बार हम बिल्कुल भी निर्णय नहीं ले पाते। गौतम बुद्ध ने इस मानसिक जाल को बहुत अच्छे से समझाया और इसका समाधान भी बताया। उनके अनुसार जब हम किसी समस्या या निर्णय के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमारे मन में भय और अनिश्चितता पैदा होती है। इस भय के कारण हम अपने मन की शांति खो देते हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए बुद्ध ने मध्य मार्ग का पालन करने की सलाह दी, जो न तो अत्यधिक सोचने की ओर ले जाता है और न ही अज्ञानता में डूबने की। किसी समय की बात है, मगध के एक राजा को अपने राज्य के विस्तार के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने थे। उसने सोचा कि राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध किया जाए, लेकिन वह इस निर्णय को लेकर असमंजस में था। राजा को हमेशा यही चिंता रहती थी कि क्या उसका निर्णय सही होगा या नहीं। वह रातों को सो नहीं पाता था। हर दिन नए नए विचार उसके मन में आते रहते थे। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उसे निर्णय लेना और भी मुश्किल लगने लगा। राजा को बुद्ध के ज्ञान और उनकी शिक्षाओं के बारे में पता था, इसलिए उसने सोचा कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे मार्गदर्शन लेगा। एक दिन राजा बुद्ध के पास गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। राजा ने कहा, भगवान, मैं अपने राज्य का विस्तार करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यह कदम उठाऊं या नहीं। मैं दिन रात इसी सोच में डूबा रहता हूं और निर्णय नहीं ले पा रहा। क्या आप मुझे कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं? बुद्ध ने राजा की बात सुनी और कुछ क्षण के लिए मौन रहे। फिर उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, उस पेड़ को देखो। जब यह छोटा था तब इसे बहुत ध्यान से देखभाल की जरूरत थी। इसे रोज पानी देना, सही मात्रा में धूप देना और मिट्टी को पोषण देना जरूरी था। लेकिन अब जब यह बड़ा हो गया है तो क्या इसे उतनी ही देखभाल की जरूरत है? राजा ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, अब इसे कम देखभाल की जरूरत है, क्योंकि यह पेड़ स्वयं अपने आप विकसित हो रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में हर निर्णय ऐसा ही होता है। जब कोई समस्या या निर्णय तुम्हारे सामने आता है, तब तुम्हें कुछ समय तक उस पर ध्यान देना चाहिए।
लेकिन उसके बाद उसे छोड़ देना चाहिए और उसे समय के साथ खुद हल होने देना चाहिए। जब तुम किसी निर्णय को बार बार सोचते हो तो तुम उसे और भी जटिल बना देते हो। ज्यादा सोचने से न तो तुम्हारी समस्या हल होती है और न ही सही निर्णय ले पाते हो। बुद्ध की यह बात सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि वह अपनी चिंता और अनिश्चितता के कारण निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे उसके मन से चिंता दूर हो गई। उसने निर्णय लिया और अपने राज्य के लिए सही कदम उठाया। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्यादा सोचने का मुख्य कारण डर और अनिश्चितता है। जब हम किसी निर्णय या परिस्थिति के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमारे मन में भविष्य की चिंता और असफलता का भय उत्पन्न होता है। इस डर के कारण हम अपने आप पर विश्वास खो देते हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। बुद्ध ने यह बताया कि डर और अनिश्चितता का सामना करने के लिए हमें वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान देते हैं और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और करुणा के साथ करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। ज्यादा सोचने से छुटकारा पाने के लिए गौतम बुद्ध ने ध्यान और आत्म जागरूकता पर विशेष जोर दिया। ध्यान करने से हमारा मन स्थिर और शांत होता है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। आत्म जागरूकता का मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत रहें। एक बार एक युवा साधक बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मैं हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता हूं। मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन हमेशा भटक जाता है। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध ने उसे एक फूल का पौधा दिखाते हुए कहा, इस पौधे को देखो। इसे पानी देना और इसकी देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन यह कब फूल खिलाएगा यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें बस इसे सींचते रहना है और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी है। साधक ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं कैसे धैर्य रखूं? मेरा मन हमेशा इस बात पर रहता है कि कब यह फूल खिलेगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान करने का अर्थ है कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो, न कि उन्हें अपने ऊपर हावी होने दो। जब तुम ध्यान करते हो तो अपने विचारों को जाने दो, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। जैसे पानी की धारा बहती है, वैसे ही तुम्हारे विचार भी बहते रहेंगे। तुम्हारा काम है उन्हें देखने का, न कि उनके साथ बहने का। इस शिक्षा ने साधक को यह सिखाया कि ज्यादा सोचना और भविष्य की चिंता में डूबना हमें हमारी मानसिक शांति से दूर ले जाता है। ध्यान करने से हम अपने विचारों को समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। धीरे धीरे साधक ने ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करना शुरू किया और उसकी चिंता कम हो गई। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में वर्तमान में जीने का विशेष महत्व है। जब हम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीते हैं, तब हम ज्यादा सोचने से बच सकते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि हमें जीवन की अनिश्चितताओं से डरने की जरूरत नहीं है। हर परिस्थिति बदलती रहती है और हमें उस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। एक दिन एक गरीब महिला बुद्ध के पास आई और रोते हुए बोली, भगवान, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि कल मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं बहुत चिंतित हूं। बुद्ध ने महिला से कहा, आज का दिन कैसा है? महिला ने कहा, आज मेरे पास थोड़ा खाना है, लेकिन मैं कल की चिंता में परेशान हूं। बुद्ध ने उसे समझाया, जब तक तुम्हारे पास आज कुछ है, तब तक कल की चिंता मत करो। कल की चिंता में आज का समय खराब मत करो। बुद्ध की यह बात सुनकर महिला ने अपने विचारों को शांत किया और समझा कि ज्यादा सोचना उसकी समस्या को हल नहीं कर सकता। उसने वर्तमान में जीने का महत्व समझा और कल की चिंता छोड़ दी। रिश्तों में अक्सर ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत अधिक सोचते हैं, चाहे वह किसी दोस्त, जीवन साथी, परिवार के सदस्य या सहकर्मी के साथ हो। हम अक्सर उनके व्यवहार, उनके शब्दों या उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में विचार करते हैं।
ज्यादा सोचने की यह प्रवृत्ति हमें संदेह, अविश्वास और गलत फहमियों की ओर ले जाती है। कई बार हम किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी और तनाव पैदा होता है। गौतम बुद्ध ने इस बारे में भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उनके अनुसार ज्यादा सोचने से हमारा मन भ्रमित हो जाता है और हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं। जब हम रिश्तों में ज्यादा सोचते हैं तो हम अपने साथी के प्रति गलत फहमियां पैदा करते हैं और अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते। इस आदत से बचने के लिए बुद्ध ने हमें ध्यान, करुणा और संवाद का मार्ग दिखाया। किसी समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक दिन उनके बीच किसी छोटी सी बात पर बहस हो गई। बड़े भाई ने कुछ कठोर शब्द कहे जो छोटे भाई को बहुत चुभ गए। छोटे भाई ने इस बात को दिल से लगा लिया और रात दिन यही सोचता रहा कि उसका बड़ा भाई उससे नाराज है। उसने अपने भाई से दूरी बनानी शुरू कर दी और बातचीत बंद कर दी। दूसरी ओर बड़ा भाई भी परेशान था। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत कहा था, लेकिन उसने ज्यादा सोचने के कारण यह मान लिया कि उसका छोटा भाई अब उसे पसंद नहीं करता। इस तरह दोनों भाइयों के बीच गलत फहमियों का अंबार लग गया और उनके रिश्ते में दरार आने लगी। एक दिन दोनों भाई बुद्ध के प्रवचन में पहुंचे। उन्होंने बुद्ध से अपनी समस्या के बारे में बताया। बुद्ध ने उनकी बातें सुनी और कहा, तुम दोनों अपनी अपनी सोच के जाल में फंसे हुए हो। तुम एक दूसरे के प्रति जो भी भावनाएं रखते हो, वे सब तुम्हारे विचारों की उपज हैं। असल में तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, लेकिन ज्यादा सोचने और गलत फहमी के कारण तुम अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संवाद। जब हम खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते और मन में कुछ गलत धारणाएं बना लेते हैं, तब गलत फहमी पैदा होती है। ज्यादा सोचने से यह समस्या और भी बढ़ जाती है। दोनों भाइयों ने बुद्ध की बात को समझा और एक दूसरे से बात की। उन्होंने अपने विचारों को खुलकर साझा किया और देखा कि उनकी गलत फहमी केवल ज्यादा सोचने का परिणाम थी। उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से ठीक किया और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक जीने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि रिश्तों में ज्यादा सोचना अक्सर गलत फहमियों का कारण बनता है। जब हम अपने रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और उन्हें बार बार सोचते हैं, तो हम वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। यह सोच हमारे रिश्तों को जटिल बना देती है और तनाव को जन्म देती है। बुद्ध ने कहा था कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सम्यक संवाद, अर्थात सही और स्पष्ट बातचीत। जब हम अपने साथी, परिवार या दोस्तों से अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करते हैं और उनके विचारों को सुनते हैं, तब हम ज्यादा सोचने और गलत फहमियों से बच सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा और क्षमा का विशेष महत्व है। जब हम अपने रिश्तों में करुणा और क्षमा का अभ्यास करते हैं, तो हम दूसरों के प्रति दयालु और सहिष्णु बनते हैं। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम ज्यादा सोचने और तनाव से बच सकते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि हम सब जीवन में किसी न किसी प्रकार की पीड़ा का सामना कर रहे होते हैं। जब हम करुणा और क्षमा का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने रिश्तों में सामंजस्य और शांति बनाए रख सकते हैं। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं अपने बेटे से बहुत नाराज हूं। उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहता हूं और मेरा मन शांति नहीं पाता। बुद्ध ने उस वृद्ध व्यक्ति को एक पत्थर उठाने को कहा। उन्होंने कहा, इस पत्थर को उठाओ और उसे अपनी छाती से चिपका कर रखो। वृद्ध व्यक्ति ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद बुद्ध ने पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यह पत्थर भारी होता जा रहा है और मुझे बहुत असुविधा हो रही है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही
जैसे तुम्हारा गुस्सा और नाराजगी तुम्हारे मन पर बोझ बन रही है। जब तुम किसी के प्रति नाराजगी रखते हो और उसके बारे में बार बार सोचते हो तो यह बोझ बढ़ता जाता है। अगर तुम इस पत्थर को छोड़ दो तो तुम्हें तुरंत राहत महसूस होगी। वृद्ध व्यक्ति ने बुद्ध की बात समझी और अपने बेटे को माफ कर दिया। उसने महसूस किया कि ज्यादा सोचने और नाराजगी रखने से उसकी मानसिक शांति खो गई थी। जब उसने क्षमा और करुणा का अभ्यास किया तो उसका मन शांत हो गया और उसके रिश्ते फिर से ठीक हो गए। गौतम बुद्ध ने ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पाने के कई उपाय बताए हैं। उन्होंने ध्यान, सम्यक संवाद और करुणा के साथ जीवन जीने की सलाह दी, जिससे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकें और अपने रिश्तों को सुधार सकें। बुद्ध के अनुसार ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और ज्यादा सोचने की आदत से बच सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाता है और हम अपनी भावनाओं और विचारों को बिना किसी जटिलता के समझ सकते हैं। एक साधक बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मेरा मन हमेशा भटकता रहता है और मैं किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचता हूं। क्या आप मुझे ध्यान का कोई तरीका सिखा सकते हैं? बुद्ध ने उसे एक दीपक जलाने को कहा। फिर उन्होंने कहा, इस दीपक को देखो और सिर्फ उसकी लौ पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार आए, उसे जाने दो और फिर से लौ पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम ज्यादा सोचने से बच जाओगे। साधक ने वैसा ही किया और कुछ दिनों में उसका मन शांत हो गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा सही और स्पष्ट संवाद पर जोर दिया। जब हम अपने रिश्तों में संवाद के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को ध्यान से सुनते हैं तो हम गलत फहमियों और ज्यादा सोचने से बच सकते हैं। रिश्तों में संवाद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपसी विश्वास और समझ को बढ़ाता है। अगर हम अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते और सिर्फ अपने विचारों में उलझे रहते हैं तो रिश्तों में दूरी और तनाव पैदा हो सकता है। क्षमा को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। जब हम दूसरों के प्रति दयालु और सहिष्णु होते हैं तो हम ज्यादा सोचने और नाराजगी की भावना से मुक्त हो सकते हैं। करुणा का अभ्यास हमारे रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य को बढ़ाता है, जबकि क्षमा हमें मन की शांति प्रदान करती है। करियर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें लिए गए निर्णय हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने करियर के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो यह अक्सर अनिश्चितता, डर और असुरक्षा की भावना को जन्म देता है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के समय हम अक्सर इस बात पर विचार करते हैं कि अगर हमने गलत फैसला लिया तो क्या होगा। इससे हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं और अक्सर निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में संतुलन और आत्मविश्वास होना चाहिए। जब हम किसी भी निर्णय को लेकर असमंजस में होते हैं तब हमें अपने मन को शांत करना चाहिए और ध्यान के माध्यम से स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। ज्यादा सोचने से हमारी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है और हम अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाते। किसी समय एक युवा व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन मुझे हमेशा यह डर लगता है कि अगर मैंने गलत कदम उठाया तो मेरा व्यापार खत्म हो जाएगा। मैं दिन रात इस बारे में सोचता रहता हूं और कुछ भी निर्णय नहीं ले पाता। क्या आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे मन में डर और असमंजस है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। डर को छोड़कर सही समय पर सही निर्णय लेने से ही तुम्हें सफलता मिलेगी। ज्यादा सोचने से न केवल तुम्हारा समय नष्ट होता है बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास भी कमजोर होता है। एक बार एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था।
अचानक उसने देखा कि उसके खेत के बीच में एक पेड़ की जड़ आ गई है। किसान ने सोचा, अगर मैंने जड़ को काटने की कोशिश की तो शायद मेरा हल टूट जाएगा। अगर इसे छोड़ दिया तो यह मेरी फसल को नुकसान पहुंचाएगी। वह कई दिन तक सोचता रहा, लेकिन किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। इस दौरान उसकी फसल खराब हो गई और उसका नुकसान हो गया। तुम्हारे निर्णय भी वैसे ही होते हैं जैसे किसान की जड़। अगर तुम ज्यादा सोचते रहोगे तो तुम्हारा समय नष्ट होगा और तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। युवा व्यापारी ने बुद्ध की बात समझी और निर्णय लिया कि वह डर और असमंजस को छोड़कर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएगा। उसने देखा कि ज्यादा सोचने से न केवल उसका समय बर्बाद हो रहा था, बल्कि वह अपने लक्ष्यों से भी दूर जा रहा था। ज्यादा सोचने का असर केवल हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब हम अत्यधिक सोचते हैं तो हमारा शरीर तनाव में आ जाता है। इस तनाव का सीधा असर हमारे हृदय, मस्तिष्क और इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। ज्यादा सोचने से नींद में कमी, पेट से जुड़ी समस्याएं और सिर दर्द जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। गौतम बुद्ध ने हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान और संतुलित जीवन शैली का पालन करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि जब हमारा मन शांत होता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। ज्यादा सोचने से बचने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। एक बार एक व्यक्ति जो कई सालों से बीमार था, वह बुद्ध के पास आया। वह हमेशा अपनी बीमारी के बारे में सोचता रहता था और इसी चिंता में उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत चिंतित हूं। मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही और मैं हर दिन इसके बारे में सोचता रहता हूं। क्या आप मुझे कोई समाधान बता सकते हैं? बुद्ध ने उसे ध्यान करने की सलाह दी और कहा, जब तुम अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा सोचते हो तो तुम अपने शरीर और मन को और अधिक कमजोर कर रहे हो। ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करो। बुद्ध ने उसे यह भी समझाया कि जीवन में हर समस्या का समाधान है, लेकिन ज्यादा सोचने से हम समाधान तक नहीं पहुंच पाते। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं और ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, तब हमारा शरीर भी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने ध्यान करना शुरू किया और अपनी बीमारी के बारे में सोचने के बजाय सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय बाद उसकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होने लगा और वह फिर से स्वस्थ हो गया। आत्मविकास हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई चीजें सीखना चाहते हैं और बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। लेकिन जब हम ज्यादा सोचते हैं तो यह हमारे आत्मविकास में रुकावट पैदा करता है। हम अपने बारे में संदेह करने लगते हैं और इस संदेह के कारण हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में असफल रहते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें आत्म साक्षात्कार और आत्म जागरूकता के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि जब हम अपने अंदर के शांति और ज्ञान को पहचानते हैं, तब हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं और आत्मविकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ज्यादा सोचने से हम अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं और अपने विकास की गति को धीमा कर देते हैं। एक बार एक साधक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं हो रही। मैं हमेशा अपने ध्यान में यह सोचता रहता हूं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। क्या आप मुझे इसका कोई समाधान बता सकते हैं? एक साधक नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि क्या वह आत्म साक्षात्कार के करीब है या नहीं। उसके मन में हमेशा संदेह रहता था और वह इस चिंता में डूबा रहता था। उसकी यह चिंता उसकी ध्यान साधना में बाधा डाल रही थी और वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाया। एक दिन उसने यह सोचा कि वह सिर्फ ध्यान करेगा और अपने विचारों को जाने देगा। जब उसने सोचना बंद किया और अपने मन को शांत किया,
तब उसे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने उस साधक को समझाया, जब तुम अपने लक्ष्य के बारे में ज्यादा सोचते हो तो तुम खुद को उसकी प्राप्ति से दूर कर लेते हो। आत्म साक्षात्कार तब होता है जब तुम अपने विचारों को छोड़ देते हो और अपने अंदर की शांति को पहचानते हो। इस शिक्षा ने साधक को यह सिखाया कि ज्यादा सोचने से आत्म विकास की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। उसने सोचना छोड़कर ध्यान में अपने मन को स्थिर किया और धीरे धीरे उसे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। ज्यादा सोचना हमारी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक सेहत के लिए हानिकारक है। गौतम बुद्ध ने ज्यादा सोचने की आदत को छोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। आइए इन उपायों को विस्तार से समझें। बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमें वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। जब हम अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, तब हम अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। वर्तमान में जीने का मतलब है कि हम हर पल को पूरी तरह से जिएं और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ वनों में प्रवास कर रहे थे। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हमेशा अतीत की घटनाओं के बारे में सोचता रहता हूं और मेरा मन भविष्य की। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब हम भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत के बारे में सोचते रहते हैं तो हम वर्तमान को खो देते हैं। जीवन केवल वर्तमान में ही जिया जा सकता है। अगर तुम हर क्षण को पूरी तरह से जीने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। ध्यान हमारे मन को शांत करने और विचारों को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को समझ सकते हैं और ज्यादा सोचने की आदत से बच सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं। एक मछुआरा जो हमेशा अपने काम के बारे में चिंता करता था, उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास जीवन की कोई शांति नहीं है। मैं हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता हूं। क्या ध्यान से मुझे शांति मिल सकती है? बुद्ध ने कहा, ध्यान के माध्यम से तुम अपने विचारों को समझ पाओगे और उन्हें नियंत्रित कर सकोगे। जब तुम ध्यान करोगे तब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें शांति का अनुभव होगा। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और माफी का भाव रखते हैं तो हम खुद को मानसिक तनाव से मुक्त कर सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मन को शांति प्रदान करता है। एक वृद्ध व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया और कहा, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं दूसरों के प्रति नाराज रहता हूं। मुझे शांति कैसे मिले? बुद्ध ने उसे करुणा और माफी का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों के प्रति करुणा और माफी का भाव रखते हो तब तुम अपने मन को तनाव से मुक्त कर सकते हो। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो यह न केवल हमारी व्यक्तिगत जिंदगी पर असर डालता है, बल्कि हमारे सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। ज्यादा सोचना हमें अनिश्चितता, डर और आत्मसंदेह की ओर ले जाता है, जिससे हमारे सामाजिक संबंध कमजोर पड़ने लगते हैं। हम लोगों से मिलने जुलने, बातचीत करने और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से कतराते हैं। किसी समय एक युवक बुद्ध के पास आया और उनसे कहा, भगवान, मैं हमेशा दूसरों के साथ संवाद करने में हिचकिचाता हूं। मैं यह सोचता रहता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और क्या मैं सही बात कह रहा हूं या नहीं। इस वजह से मैंने समाज से दूर रहना शुरू कर दिया है। बुद्ध ने उस युवक को समझाते हुए कहा, जब तुम दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो तो तुम खुद को उनके संपर्क से दूर कर लेते हो। समाज से अलग होना तुम्हारे मन को और भी परेशान कर देगा। एक बार एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था और सोचे जा रहा था कि नदी का पानी कितना गहरा है। वह सोचता रहा कि अगर वह नदी में उतरेगा तो शायद वह डूब जाएगा। इस डर और सोच में
वह व्यक्ति कभी भी नदी में नहीं उतरा और उसने कभी तैरना नहीं सीखा। इसी प्रकार जब तुम दूसरों के बारे में सोचते रहते हो तो तुम समाज से अलग हो जाते हो और जीवन का असली आनंद नहीं ले पाते। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह सिखाया कि ज्यादा सोचना हमारे सामाजिक जीवन में रुकावट डालता है। हमें दूसरों के बारे में कम सोचना चाहिए और अपने विचारों को नियंत्रित कर समाज में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना चाहिए। गौतम बुद्ध ने सामाजिक संपर्क और सक्रिय भागीदारी को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। ज्यादा सोचने से बचने के लिए बुद्ध ने सलाह दी कि हमें अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए और किसी भी तरह के संदेह से मुक्त होना चाहिए। बातचीत, सहयोग और मिलनसारिता हमारे मन को शांति प्रदान करती है और हमें सामाजिक रूप से सक्रिय बनाती है। ध्यान और संवाद के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। ज्यादा सोचने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका हमारे आर्थिक जीवन पर प्रभाव। जब हम आर्थिक मामलों के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हम असुरक्षा और भय का शिकार हो जाते हैं। पैसा, नौकरी और वित्तीय सुरक्षा से जुड़े विचार हमें घेर लेते हैं और हम निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। इससे हमारे जीवन में आर्थिक अस्थिरता आ जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि आर्थिक समृद्धि के लिए संतुलन, संयम और संतोष आवश्यक है। ज्यादा सोचने से हम अपने आर्थिक फैसलों में गलतियां कर सकते हैं और यह हमारे जीवन की आर्थिक स्थिरता को कमजोर कर सकता है। एक धनिक जो अपनी संपत्ति को लेकर हमेशा चिंतित रहता था, वह बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत संपत्ति का मालिक हूं, लेकिन फिर भी मैं हर समय यह सोचता रहता हूं कि अगर मेरा व्यापार असफल हो गया तो क्या होगा। मैं अपनी संपत्ति को खोने के डर से रातों को सो नहीं पाता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा डर और चिंता तुम्हारी संपत्ति से अधिक तुम्हारे मन में है। जब तुम अपनी संपत्ति के बारे में सोचते रहते हो तो तुम अपनी मानसिक शांति को खो देते हो और तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सी संपत्ति थी, वह हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि उसकी संपत्ति चोरी हो जाएगी। उसने अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई, ताले लगाए और पहरेदारों को नियुक्त किया, लेकिन फिर भी वह रातों को सो नहीं पाता था, क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं कोई उसकी संपत्ति चुरा न ले। उसकी चिंता ने उसकी शांति छीन ली और उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तुम्हारी संपत्ति का मूल्य तुम्हारी मानसिक शांति से बढ़कर नहीं है। जब तुम चिंता को छोड़कर संतुलित जीवन जीने का प्रयास करोगे, तभी तुम वास्तविक समृद्धि प्राप्त कर पाओगे। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह समझाया कि ज्यादा सोचना आर्थिक फैसलों और संपत्ति की सुरक्षा के बारे में हमें मानसिक शांति से दूर ले जाता है। गौतम बुद्ध ने आर्थिक मामलों में संयम, संतोष और संतुलन की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आवश्यकताओं और संसाधनों को संतुलित करना चाहिए। ज्यादा सोचने से हमारे आर्थिक फैसले प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता से दूर रहें और संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। ध्यान और मानसिक संतुलन से हम अपने आर्थिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अधिक विचार करना हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं, तब ज्यादा सोचने से हमारी ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न होती है। हम अपने आंतरिक शांति और ज्ञान को पाने से चूक जाते हैं। ज्यादा सोचने से हमारा मन बेचैन रहता है और हम वास्तविक आत्म जागरूकता की ओर बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ध्यान और मानसिक शांति को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि जब हम अपने विचारों को शांत कर लेते हैं, तभी हम वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा सोचने से आत्मज्ञान का मार्ग कठिन हो जाता है। एक साधु जो वर्षों से ध्यान कर रहा था, वह बुद्ध के पास आया और उनसे कहा, भगवान, मैं बहुत समय से ध्यान कर रहा हूं,
लेकिन मुझे अभी तक आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं हमेशा इस बात को सोचता रहता हूं कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं। बुद्ध ने उसे यह समझाया, जब तुम ध्यान करते हो और अपने विचारों को शांत नहीं कर पाते, तब तुम आत्म साक्षात्कार से दूर हो जाते हो। तुम्हारे मन में जो विचार और संदेह आते हैं, वे तुम्हारे ध्यान को भटकाते हैं। आत्म साक्षात्कार केवल तब होता है जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो। एक नदी के किनारे एक व्यक्ति